सम्मानित साथियों, आज मैं आप सबके बीच आया हूं। सभी भाई बहनों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी कल मुझे एक सूचना मिली। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन साहब संवैधानिक पद पर रहते हुए इतनी अभद्रता इन्होंने किया। भगवान विश्वकर्मा के बारे में इन्होंने जो टिप्पणी किया और सदन के अंदर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जिस तरह से टिप्पणी किया इन्होंने, ये बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही दुखद है। हेमंत सोरेन जी पहली बार जब 2009 में ये दुमका विधानसभा से चुनाव लड़े थे, ये वो दिन शायद भूल गए जब इनकी विधानसभा दुमका का जन जन एक एक विश्वकर्मा इनके लिए मार काट करने को तैयार था, इनके लिए उतावला था। ये हमारे समाज के चहेते थे। एक एक विश्वकर्मा गिन करके इनको दुमका विधानसभा से 2009 में इनको विधायक बना करके सदन में भेजने का काम किया था। लगता है ये दिन वो भूल गए। सम्मानित साथियों, बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है जब ऐसे लोग संवैधानिक पद पर रह करके सदन के अंदर जब ये कमीनापन करते हैं तो बहुत दुख होता है। आज मैं इन्हें क्या कहूं, पूरे भारत के अंदर जो विश्वकर्मा समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मुझे तो ऐसे लगता है कि अब झारखंड के अंदर ये सदन के अंदर घुस नहीं पाएंगे। जिस दिन विश्वकर्मा समाज ठान लिया, उस दिन हथौड़ा, आरी, बसुला, रुखानी लेकर के विधानसभा के सामने खड़ा हो जाएगा। ये हेमंत सोरेन साहब विधानसभा में घुस नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी हरकत, इसलिए भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने इनको सदन में भेजा था। चिंता का विषय है, जब ये पैदा हुए होंगे अपनी मां के कोख से, पृथ्वी पर जन्म लिए होंगे, तो यही भगवान विश्वकर्मा के वंशजों के द्वारा बनाई गई उस कैंची और छुरी से इनका नारा काटा गया होगा। शायद इनके माता पिता ने इनको नहीं बताया होगा। ये जिस चारपाई पर सोते होंगे वो भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने बनाया है। ये अपने किचन में खाना खाने जाते होंगे तो इनका जो व्यंजन बनता होगा किचन के अंदर, उस किचन में उनकी बनाई हुई चाकू से इनकी सब्जी काटी गई होगी, उनकी बनाई हुई कड़ाही में इनकी सब्जी बनी होगी, उनके बनाए हुए बर्तन में इनकी दाल पका होगा। शायद ये सोरेन साहब भूल गए। भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। 126 भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने, लोहार, बढ़ई, ठठेरा, मूर्तिकार, 126 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जब उनके औरतों को बच्चा पैदा होता था तो धूप में, गर्मी में, बारिश में बच्चे को दरकिनार करके उनको भाला, बल्लम, तीर, तलवार बनाकर देते भी थे और अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ते भी थे और लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते थे। शायद ये सोरेन साहब भूल गए। भूल गए आप। सदन में आपको विश्वकर्मा समाज ने भेज दिया तो आपका दिमाग खराब हो गया। इतने बड़े आप मंत्री हो गए, मतलब समाज से बढ़ करके आप पूरी गरिमा को आपने तार तार कर दिया। इसीलिए आप यही दिन देखने के लिए विश्वकर्मा समाज ने आपको 2009 में दुमका विधानसभा से विधायक बनाया था। हद कर दिया आपने, शर्म आनी चाहिए। मैं तो पूरे देश के विश्वकर्मा भाइयों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, मंत्री बदतमीजी करे, भगवान विश्वकर्मा को अपमानित करने का काम करे, उसको मुंहतोड़ जवाब दे और इनको विधानसभा में ले जाकर के इनको नस्त नाबूद करने का काम करे। एक एक वोट विश्वकर्मा समाज का कीमती है। हम लोगों ने बहुत विनम्रता के साथ पेश आते हैं। मेरा समाज आज पूरे भारत में पारिश्रमिक समाज है, श्रम करता है, सम्मान से जीता है, भीख नहीं मांगता है। और इतनी बड़ी जरूरत आपकी सदन के अंदर जाकर के भगवान विश्वकर्मा को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम है, हमारे ही ब्लड की दिद्दा महारानी लेके जब तलवार निकली थी, मोहम्मद गजनबी के छक्के छुड़ाने का काम किया, जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया। शायद आपको नहीं पता है, हम उसके वंशज हैं। जिस दिन लेकर के हम निकल जाएंगे लोहा लाल करके, फिर आपको और आपके चाहने वालों को पता चल जाएगा कि विश्वकर्मा समाज में क्या दम है और क्या ताकत है।
सोरेन साहब होश में रहिए, नहीं तो झारखंड पहुंचने में समय नहीं लगेगा। इतनी बड़ी बदतमीजी आप सदन के अंदर कर रहे हैं, देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हैं। हम सनातनी हैं, हमने कभी सनातन पर टिप्पणी नहीं किया। भगवान विश्वकर्मा ने क्या बिगाड़ा आपका? भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने क्या बिगाड़ा आपका? बताइए ना, और बताना अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए तो। मैं इसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और मैं झारखंड के उस दुमका विधानसभा से, और अब जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ोगे आप झारखंड के अंदर, आपको विश्वकर्मा समाज मुंहतोड़ जवाब देगा, आपको नष्ट नाबूद करने का काम करेगा। आपने ऐसा घिनौना कृत्य किया है और इसका परिणाम आपको मिलेगा। विश्वकर्मा समाज को आप कमजोर मत समझिए। जो विश्वकर्मा समाज को कमजोर समझा वो विकलांग हो गया, वो पृथ्वी पे नहीं रह गया। और तुम्हारी क्या हैसियत है? भगवान विश्वकर्मा को अपमानित कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, और भी विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, जिसने आपको चुन करके भेजा, जिता करके भेजा, खून पसीना जलाया, मार खाया, गाली खाया, मुकदमा लिखा गया, जेल गया, आपके सम्मान के लिए जीता करके सदन में यही दिन देखने को मिलेगा। विश्वकर्मा समाज को मजाक बना रखा आप लोगों ने। विश्वकर्मा समाज जिस दिन उतर जाएगा सड़क पर, संभाल नहीं पाओगे। झारखंड छोड़ के ना भाग जाना, तो जिसमें कुत्ता खा खिला देना मुझको। भगवान विश्वकर्मा को अपमानित करने आए हो। संवैधानिक पद पर ना होते तो मैं तुम्हें बताता, अभी तुम्हारी औकात में ला देता तुम हो क्या चीज। हद कर दिया आपने। मैं सभी झारखंड के विश्वकर्मा भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब भी ये चुनाव लड़ें, इनकी जमानत जब्त करा देना, ये औकात में आ जाएंगे। और भारत का 18 करोड़ विश्वकर्मा जिस दिन लामबंद होकर के आपके खिलाफ निकला ना, घन हथौड़ा लेकर के आपकी खोपड़ी की एक एक नस को चूर चूर कर देगा। होश में रहिएगा सोरेन साहब। मैं भारत के सभी विश्वकर्मा भाइयों से मैं यही हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और झारखंड के लोग धरातल पर उतरकर विधानसभा को घेरने का काम करें, और जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आता हूं, इनको मैं औकात में ला दूंगा। ऐसी दरिंदगी करने वालों को उनको रिजल्ट मिलना चाहिए, या तो ये सदन के अंदर जाकर के भारत के सभी विश्वकर्मा वंशजों से ये माफी मांगे। बहुत गंदा काम किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है। हद कर दिया आपने। जनप्रतिनिधि हैं आप, सीएम हैं, यही दिन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री बनाया आपको, औकात में आ जाओगे आप। विश्व रचयिता, पूरी दुनिया का जिसने निर्माण किया, प्रभु श्री राम की खूबसूरत मंदिर बना करके दिया, अयोध्या में स्थापित हुई, पूरी दुनिया देखी। नहीं पता आपको किसने बना के दिया? सीता माता को लंका से ले आए, नहीं मालूम आपको? द्वारिका समुद्र के बीचों बीच में मंदिर बनाकर बनाया, नहीं मालूम आपको? जो भी निर्माण हुआ इस पृथ्वी पर, वो भगवान विश्वकर्मा के वंशजों की देन है। बाथरूम में नहाने जाते होगे तो भी आपको पता होना चाहिए कि यह बाथरूम भी भगवान विश्वकर्मा के वंशजों का बनाया हुआ है। सदन के अंदर कुर्सी पर बैठते होंगे तो भी आपको पता होना चाहिए यह भगवान विश्वकर्मा के वंशजों का बनाया हुआ है। आपने पूरे सम्मान को तार तार रख दिया, हद कर दिया आपने। माफी मांगिए, सदन के अंदर जाकर माफी मांगिए, नहीं तो विश्वकर्मा समाज आपको कतई माफ करने वाला नहीं है। और झारखंड के भाइयों बहनों, आप सब लोग इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और विधानसभा का घेराव करिए। और पूरे भारत के विश्वकर्मा के सभी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से इनका विरोध होना चाहिए और खुला विरोध होना चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं कह पा रहा हूं, ऐसा इन्होंने घिनौना कृत्य किया है। ये संवैधानिक पद पर ना होते तो आज मैं इनको बताता ये कितने पानी में है।